शहर से बहुत दूर घने जंगल के बीचों बीच एक जीव विज्ञानी जिसका नाम इश्क था अपने अनुसंधान के लिए अकेला रहता था। एक दिन शोध कार्य के दौरान एक जहरीले सांप ने उसके हाथ पर काट लिया। दर्द और भय के कारण उसका फोन नीचे गिर गया। अब न वह मदद बुला सकता था, न किसी से संपर्क कर सकता था। इश्क ने किसी तरह अपने घाव से जहर निकालने की कोशिश की, पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा, दृष्टि धुंधली हो गई। कठिनाई से लड़खड़ाते हुए वह अपने घर पहुंचा। अब जहर का असर उसके मस्तिष्क तक पहुंच चुका था। उसे अजीब अजीब भ्रम होने लगे थे। कई दिनों तक वह बेहोशी की अवस्था में अपने घर में पड़ा रहा, और सौभाग्य से कुछ समय बाद जब उसकी चेतना लौटी तो उसने पाया कि घाव से जहर बाहर निकल चुका है और धीरे धीरे उसका दिमाग भी सामान्य हो रहा है। हौसला जुटाकर उसने तय किया कि अब उसे शहर जाकर उपचार कराना चाहिए। उसने अपना सामान समेटा, गाड़ी तैयार की और शहर की ओर निकल पड़ा। परंतु शहर पहुंचकर जो दृश्य उसने देखा उसने उसके भीतर सिहरन भर दी। सड़कें सुनसान थीं, इमारतें खामोश, चारों ओर एक भयावह सन्नाटा पसरा था। कहीं कोई आदमी नहीं, कोई आवाज नहीं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई भयंकर महामारी फैल चुकी थी जिसने पूरे नगर की जनसंख्या को समाप्त कर दिया था। क्योंकि इश्क पिछले कई महीनों से जंगल में एकांतवास में था, इसलिए यह बीमारी उसके पास तक नहीं पहुंची थी। उसी क्षण उसे अपने माता पिता की याद आई। वह तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा, लेकिन वहां जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। उसके माता पिता कई दिनों से मृत पड़े थे और उनके शव सड़ चुके थे। आंखों में आंसू भरकर उसने पूरा शहर छान मारा, पर कोई जीवित व्यक्ति न मिला। तब उसने निश्चय किया कि वह किसी दूसरे शहर जाएगा। कुछ सामान और एक बंदूक लेकर वह गाड़ी से निकल पड़ा। दूसरे शहर पहुंचकर उसने देखा वहां भी वही खामोशी थी। मॉल, इमारतें, कैसिनो सब वीरान पड़े थे। रात को वह एक होटल में घुसा और वहां की महंगी वस्तुओं का आनंद लिया, क्योंकि अब उसके लिए सब कुछ निःशुल्क था। किंतु उसी रात दो जीवित मनुष्य उससे मिले, एक पुरुष और एक स्त्री। वे भी इस महामारी से बचने निकले थे। उन्होंने कहा अब इस उजाड़ दुनिया में जीने की कोई उम्मीद नहीं बची, फिर भी जब तक सांसें हैं जीवन को महसूस करना चाहिए। उस रात उन्होंने साथ समय बिताया और सुबह नाश्ते के वक्त इश्क को उस पुरुष के इरादों पर संदेह हुआ। वह व्यक्ति हथियार लिए था और खुद को तथा इश्क दोनों को गोली मारना चाहता था। इश्क अभी भी जीना चाहता था। वह किसी तरह वहां से भाग निकला। कुछ ही देर बाद उसने गोलियों की आवाज सुनी। दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। इश्क अब फिर से अकेला था। वह अपने पुराने घर की ओर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक अकेला कुत्ता मिला। उसने उसे प्यार से पुकारा। कुत्ता पास आया और उस दिन से दोनों साथ रहने लगे। अब इश्क बिल्कुल अकेला नहीं था, उसके पास एक साथी था। वह अपने दिन भोजन जुटाने, घूमने और किसी जीवित व्यक्ति की तलाश में बिताने लगा, पर हर बार उसे निराशा ही मिलती। एक शाम वह अपने कुत्ते के साथ बालकनी में खड़ा सूर्यास्त देख रहा था। तभी उसने दूर एक घर से धुआं उड़ता हुआ देखा। आशा की एक किरण जग उठी। वह तुरंत वहां पहुंचा। घर के भीतर एक युवती थी। वह इश्क को देखकर सहम गई, जैसे किसी जंगली जीव को देख रही हो। इश्क ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं भी बस जीना चाहता हूं तुम्हारी तरह। उसकी सच्ची आवाज सुनकर लड़की ने उस पर भरोसा किया और उसे अपने घर के भीतर आने की अनुमति दे दी। शायद इस वीरान दुनिया में अब जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही थी।